Hello everyone, welcome back to English Communication Guru. Read the story and learn English. कहानी सुनकर अंग्रेजी सीखें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द बोस्टफुल रोज, घमंडी गुलाब. तो सबसे पहले स्टोरी रीड करते हैं. Once upon a time there was an alluring rose plant in a garden. One rose flower on the plant was boastful of its beauty. However, the rose was frustrated that it was growing next to an ugly cactus. Now let's see the vocabulary first. Alluring means lubhavna. Boastful means घमंडी. Beauty means सुंदरता. However means फिर भी. Frustrated means निराश, कुंठित होना. Ugly means बदसूरत. एक बार की बात है, एक बगीचे में गुलाब का एक आकर्षक पौधा था. एक बहुत ही अल्यूरिंग रोज प्लांट मीन्स एक बहुत ही खूबसूरत लुभावना गुलाब का पौधा था एक बगीचे में. इन अ गार्डन मीन्स एक बगीचे में. वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार की बात है. वन रोज फ्लावर ऑन द प्लांट. ऑन द प्लांट मीन्स पौधे पर. वन रोज फ्लावर. वन रोज फ्लावर एक गुलाब का फूल पौधे पर. वॉज बोस्टफुल ऑफ इट्स ब्यूटी. अपनी सुंदरता पे इतराता था, अपनी सुंदरता पे बहुत ही घमंड करता था. However, the rose was frustrated. फिर भी गुलाब जो था वो कुंठित था, निराश था कि that it was growing next, कि वह उग रहा है, बड़ा हो रहा है. Growing means बड़ा हो रहा है, उग रहा है. Next to means बगल में. एन अगली कैक्टस, एक अगली कैक्टस के बगल में, एक अगली कैक्टस के साथ में वो, एक बदसूरत कैक्टस के साथ में वो बड़ा हो रहा है. इस बात का उसे दुख था, इस बात के लिए वो निराश था, फ्रस्ट्रेटेड था. Every day the rose would humiliate the cactus about its looks, but the cactus stayed calm. All the other plants in the garden tried to stop the rose from bullying the cactus, but the rose was so much swayed by its own beauty that it was not ready to listen to anyone. अब वोकैबुलरी देखते हैं. ह्यूमिलिएट विच मीन्स नीचा दिखाना, अपमानित करना. लुक्स मतलब रूप, रूप रंग, लुक्स. अपीयरेंस भी कहते हैं. स्टेट काम मीन्स शांत रहा, शांत रहता था. बुलिंग मीन्स धौंस दिखाना, परेशान करना, अत्याचार करना. स्वेड मीन्स खोया हुआ, मंत्रमुग्ध. लिसन मीन्स सुनना. अब स्टोरी समझते हैं. एवरी डे द रोज वुड ह्यूमिलिएट द कैक्टस अबाउट इट्स लुक्स. हर रोज, रोज जो था वो कैक्टस को ह्यूमिलिएट करता था. ह्यूमिलिएट करता था मीन्स नीचा दिखाता था, अपमानित करता था. अबाउट इट्स लुक्स, कैक्टस के लुक्स को लेकर, कैक्टस के बाहरी रूप को लेकर के उसे परेशान करता था, नीचा दिखाता था. बट द कैक्टस स्टेड काम, लेकिन कैक्टस जो था वो शांत रहता था, शांत रहता था, उसे उस बात से फर्क नहीं पड़ता था. ऑल द अदर प्लांट्स इन द गार्डन ट्राई टू स्टॉप द रोज फ्रॉम द बुलिंग द कैक्टस. बाकी के जो प्लांट्स थे, पौधे थे गार्डन में, वो रोकते थे. ट्राई टू स्टॉप, उन्होंने रोकने की कोशिश की. ट्राई टू स्टॉप मीन्स रोकने की कोशिश की रोज को, गुलाब को, फ्रॉम बुलिंग द कैक्टस, कैक्टस को बुली करने से, कैक्टस पे धौंस जमाने से, कैक्टस को परेशान करने से रोकने की कोशिश की, बहुत कोशिश की. बट द रोज वॉज सो मच स्वेड. बट द रोज, गुलाब इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध था. बाय इट्स ओन ब्यूटी, अपनी ही सुंदरता में खोया हुआ था, अपनी ही खूबसूरती में मंत्रमुग्ध था. दैट इट वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू एनीवन, कि वह किसी को भी सुनने के लिए तैयार नहीं था. One summer, a pond in the garden dried up and there was no water for the plants. The rose slowly began to wilt. The rose saw a sparrow dip its beak into the cactus for some water. अब वोकैबुलरी देखते हैं. Summer means गर्मी, गर्मी का मौसम. Pond means तालाब. Dried up means सूख गया. Slowly means धीरे धीरे. Wilt means मुरझाना. Sparrow means गौरैया. Dip means डुबोना. Beak means चोंच. अब स्टोरी समझते हैं. एक समर, वन समर मीन्स एक गर्मियों की बात है. अ पॉन्ड इन द गार्डन, गार्डन में जो पॉन्ड था, बगीचे में जो तालाब था, ड्राइड अप, सूख गया, पूरी तरह से सूख गया. एंड देयर वाज नो वाटर फॉर द प्लांट्स, और वहां पे पानी, पौधों के लिए कोई भी पानी नहीं बचा था. द रोज स्लोली बिगिन टू विल्ट. द रोज स्लोली मीन्स गुलाब धीरे धीरे, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, बिगिन टू विल्ट सूखने लगा, मुरझाने लगा. द रोज सॉ अ स्पैरो डिप इट्स बीक. गुलाब ने देखा, अ स्पैरो, एक गौरैया को देखा, डिप इट्स बीक, अपनी चोंच को डुबोते हुए, इनटू द कैक्टस फॉर सम वाटर, कैक्टस में अपनी चोंच को डुबोते हुए कुछ पानी के लिए, फॉर सम वाटर कुछ पानी के लिए डुबोते हुए देखा.
जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कैक्टस जो है वो अपने स्टेम में, तने में पानी स्टोर कर लेता है फॉर हार्ड टाइम्स, मुश्किल टाइम के लिए पानी स्टोर कर लेता है। तो स्पैरो जो थी वो अपनी बीक को डुबो रही थी और ऐसा करते हुए रोज ने उसे देखा। The rose then felt ashamed for having mocked the cactus all the time. Since Rose was in dire need of water, it asked the cactus if it could get some water. Vocabulary देखते हैं। Ashamed means शर्मिंदा, शर्मिंदा होना। Mocked means हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। Since means क्योंकि, चूंकि। Dire means अत्यंत। Need means जरूरत, आवश्यकता। तब गुलाब को इस बात के लिए, द रोज देन फेल्ट अशेम्ड मीन्स तब गुलाब को शर्म महसूस हुई फॉर हैविंग मॉक द कैक्टस ऑल द टाइम, कि उसने इतने समय तक कैक्टस का मजाक उड़ाया था। मॉक द कैक्टस मीन्स मजाक उड़ाया था और इस बात के लिए रोज को शर्म महसूस हुई। सिंस रोज वॉज इन डायर नीड ऑफ वाटर, चूंकि रोज जो था वो अत्यंत आवश्यकता में था पानी की, उसे पानी की अत्यंत आवश्यकता थी। इट आस्क्ड द कैक्टस, उसने पूछा कैक्टस से। इट आस्क्ड द कैक्टस मींस उसने कैक्टस से पूछा इफ इट कुड गेट सम वाटर, क्या उसे थोड़ा पानी मिल सकता है। द काइंड कैक्टस अग्रीड। द रोज apologized to the cactus for its insolence. Thus they both got through summer as bosom buddies. Now let's see the vocabulary. The first word here is kind. Kind means dayalu. Agreed means मान गया. Apologize means माफी मांगी, क्षमा मांगी. Insolence means धृष्टता, गुस्ताखी. Get through means got through. ये second form है, phrasal verb है ये. Get through की second form है got through, which means पार कर ली. Bosom buddies एक idiom है जिसका मतलब है extremely close friends, घनिष्ठ मित्र. अब स्टोरी को समझते हैं. The kind cactus agreed. दयालु कैक्टस, काइंड मीन्स दयालु, कैक्टस अग्रीड मान गया। जैसे कि रिक्वेस्ट की थी रोज ने उससे, पानी के लिए रिक्वेस्ट की थी कैक्टस से, दयालु कैक्टस मान गया। द रोज अपोलोजाइज टू द कैक्टस फॉर इट्स इंसोलेंस। जो रोज था उसने अपोलोजाइज किया, क्षमा मांगी, टू द कैक्टस, कैक्टस से क्षमा मांगी अपनी धृष्टता के लिए, फॉर इट्स इंसोलेंस, अपनी धृष्टता के लिए, गुस्ताखी के लिए। इतने टाइम से जो उसके साथ वो मिसबिहेव कर रहा था, ह्यूमिलिएट कर रहा था, उसके लिए उसने क्षमा मांगी। दस दे बोथ गॉट थ्रू समर। दस मीन्स इस प्रकार, दे बोथ मीन्स उन दोनों ने, गॉट थ्रू मीन्स पार कर ली, समर गर्मियां, एज बूजम बडीज घनिष्ठ मित्रों की तरह गर्मियों को पार कर लिया। चलिए अब एक साथ स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। एक बार की बात है, एक बगीचे में गुलाब का एक आकर्षक मनमोहक पौधा था। पौधे पर एक गुलाब का फूल अपनी सुंदरता पर इतरा रहा था। हालांकि गुलाब निराश था कि वह एक बदसूरत कैक्टस के बगल में उग रहा था। हर दिन गुलाब अपने रूप को लेकर कैक्टस को अपमानित करता था, लेकिन कैक्टस शांत रहता था। बगीचे के अन्य सभी पौधे गुलाब को कैक्टस पर अत्याचार करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुलाब अपनी ही सुंदरता में इतना खोया हुआ था कि वह किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं था। एक बार गर्मियों में बगीचे में तालाब सूख गया और पौधों के लिए पानी नहीं रहा। गुलाब धीरे धीरे मुरझाने लगा। गुलाब ने देखा कि गौरैया ने पानी के लिए अपनी चोंच कैक्टस में डुबा दी है। तब गुलाब को इस बात के लिए शर्म महसूस हुई कि उसने इतने समय तक कैक्टस का मजाक उड़ाया था। चूंकि गुलाब को पानी की सख्त जरूरत थी, उसने कैक्टस से पूछा कि क्या उसे थोड़ा पानी मिल सकता है। दयालु कैक्टस मान गया। गुलाब ने कैक्टस से अपनी गुस्ताखी के लिए माफी मांगी। इस प्रकार दोनों ने घनिष्ठ मित्र बनकर गर्मियां पार कर ली। तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड सीखे, एक फ्रेजल वर्ब सीखी और एक नया इडियम भी सीखा। आपको स्टोरी कैसी लगी और स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखना आपको कैसा लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।